हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का द सोशल क्लास के एक और नए वीडियो में। तो आज हम लोग सीयूटी 2025 के लिए जो हिस्ट्री डोमेन है उसका चैप्टर वाइज इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को करेंगे। मैं हर चैप्टर से कुछ क्वेश्चंस उठाया हूं जो कि मुझे लगा कि ये सीयूटी के पॉइंट ऑफ व्यू से काफी इंपॉर्टेंट है। तो चलिए शुरू करते हैं पहले चैप्टर से। जो पहला चैप्टर है आपका हड़प्पन सिविलाइजेशन वाला चैप्टर, उसमें से जो अभी क्वेश्चंस है वो मैंने लिए हैं। तो पहले चैप्टर से जो पहला क्वेश्चन है वो क्या है? द ग्रेट बाथ वाज फाउंड एट विच हड़प्पन साइट। ग्रेट बाथ जो है, आप देख रहे हो, ग्रेट बाथ जो है वो किस हड़प्पन साइट पे मिला था? तो ग्रेट बाथ जो है वो आपको मोहनजोदारो पे मिला था। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? मोहनजोदारो। उसके बाद सेकंड क्वेश्चन क्या है? विच मटेरियल वाज कॉमनली यूज फॉर मेकिंग हड़प्पन सील्स। हड़प्पन सील्स बनाने के लिए कौन सा मटेरियल कॉमनली यूज किया जाता था? तो हड़प्पन सील्स बनाने के लिए कॉमनली आपका स्टीटाइट का यूज किया जाता था। ये स्टीटाइट है, आप देख सकते हो। तो स्टीटाइट का यूज किया जाता था। स्टीटाइट जो था उसको सोप स्टोन भी कहा जाता है। एक सॉफ्ट स्टोन है, सॉफ्ट है और इजी टू कर्व है, मतलब कि इसको कर्व करना इजी है, इसको काटना इजी है। इसलिए सील्स के लिए बनाना, सिंस इससे इजीली बन जाता था, इसलिए स्टीराइड का यूज किया जाता था। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 3 क्या है? द हड़प्पन ऑब्टेन कॉपर फ्रॉम। हड़प्पन जो है वो कॉपर कहाँ से ऑब्टेन करते थे? तो हड़प्पन जो है कॉपर कहाँ से ऑब्टेन करते थे? हड़प्पन कॉपर जो है वो खेतरी माइन से ऑब्टेन करते थे। खेतरी माइन जो है एक इम्पोर्टेंट कॉपर प्रोड्यूसिंग जोन था, जहाँ से हड़प्पन को कॉपर मिलता था। कहाँ पे लोकेटेड है? राजस्थान में लोकेटेड है। क्वेश्चन नंबर 4 क्या है? व्हाट वाज द यूनिक फीचर ऑफ धोलावीरा टाउन प्लानिंग। धोलावीरा का जो टाउन प्लानिंग है, टाउन प्लानिंग, उसका यूनिक फीचर क्या है? तो धोलावीरा का जो टाउन प्लानिंग है उसका यूनिक फीचर क्या है? नो फोर्टिफिकेशन, यूज ऑफ स्टोन स्टोन इंस्टेड ऑफ ब्रिक्स, वाटर रिजर्वोयर्स, अंडरग्राउंड ड्रेनेज सिस्टम। तो इसका करेक्ट आंसर है आपका वाटर रिजर्वोयर्स। धोलावीरा में वाटर रिजर्वोयर्स जो है वो पाया गया है। क्वेश्चन नंबर 5 क्या है? द स्टैंडर्ड हड़प्पन स्क्रिप्ट इज येट टू बी। स्टैंडर्ड हड़प्पन स्क्रिप्ट जो है वो अभी भी आपका डिसिफर होना बाकी है, डिसिफर होना बाकी है। जो अभी हड़प्पन स्क्रिप्ट है उसको हम लोगों ने डिसिफर नहीं कर पाया है। क्वेश्चन नंबर 6, विच हड़प्पन साइट वाज अ मेजर सेंटर फॉर सेल वर्किंग। सेल वर्किंग के लिए कौन सा हड़प्पन साइट जो है वो एक मेजर सेंटर था? तो सेल वर्किंग के लिए जो चमुद्रो था वो एक मेजर सेंटर था। चमुद्रो जो है वो क्राफ्ट प्रोडक्शन के लिए बहुत ही ज्यादा पॉपुलर था और यही सेल वर्किंग का एक मेजर साइट माना गया है। क्वेश्चन नंबर 7, द पर्पस ऑफ हड़प्पन सील वाज मोस्टली फॉर। हड़प्पन सील का जो पर्पस है वो क्या था? मेनली जो हड़प्पन सील का पर्पस था, मेन पर्पस वो था आपका ट्रेड एंड आइडेंटिफिकेशन। ट्रेड के लिए सील्स का यूज किया जाता था। सील्स आर लाइकली यूज्ड इन ट्रेड एज आइडेंटिटी मार्कर्स। ये आइडेंटिटी मार्कर के रूप में ट्रेड में यूज किया जाता था सील्स को। जो नेक्स्ट क्वेश्चन है क्या है? एविडेंस ऑफ क्लोरोफिल्स हैड बीन फाउंड एट। जो क्लोरोफिल का एविडेंस है वो कहाँ पे पाया गया है? ये काफी आसान सा क्वेश्चन है और बहुत कॉमन क्वेश्चन है। तो इसका आंसर क्या होगा? कालीबंगन। कालीबंगन में जो क्लाउडफील्ड्स है वो पाया गया है। क्वेश्चन नंबर 9 क्या है? व्हाट इज द मेजर रीजन फॉर द डिक्लाइन ऑफ हड़प्पन सिविलाइजेशन अकॉर्डिंग टू रिसेंट स्टडीज। हड़प्पन सिविलाइजेशन के डिक्लाइन का जो मेजर रीजन है वो क्या है रिसेंट स्टडीज के बेसिस पे? तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा आपका क्लाइमेट चेंज एंड ड्राइंग अप ऑफ रिवर्स। क्लाइमेट चेंज और रिवर को सूखने को इसका मेन रीजन माना गया है हड़प्पन सिविलाइजेशन का डिक्लाइन का। क्वेश्चन नंबर 10 क्या है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ टिपिकल फीचर ऑफ हड़प्पन सिटीज। इनमें से कौन सा जो है मेजर हड़प्पन सिटीज का फीचर नहीं है? ग्रिड पैटर्न, स्ट्रीट, अंडरग्राउंड ड्रेनेज, यूज ऑफ आयरन टूल, सिटाडेल एंड लोअर टाउन डिवीजन। तो आयरन टूल जो है वो यूज नहीं किया जाता था, बाकी जो है वो हड़प्पन सिटीज के फीचर ही है। इसके बाद हमारा नेक्स्ट चैप्टर है किंग फार्मर्स एंड टाउन। तो इस चैप्टर के क्वेश्चन करने से पहले मैं आप सभी को बता दूं कि आप जो है हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं, द सोशल क्लास का ऑफिशियल टेलीग्राम चैनल, जहाँ पे आपको एनसीईटी सीयूटी के रिलेटेड बहुत सारी ऐसे स्टडी मटेरियल्स है, या फिर जो मैं पीपीटी आपको समझा रहा हूँ वो पीपीटी भी आपको प्रैक्टिस के लिए मिल जाएगा। तो मेक श्योर कि आप उस चैनल को ज्वाइन कर लेते हैं। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 1 जो सेकंड चैप्टर से, हु कंपोज द प्रयाग प्रशस्ति। प्रयाग प्रशस्ति जो है इलाहाबाद पिलर इंस्क्रिप्शन, इसको किसने कंपोज किया है? तो इसको किसने कंपोज किया है? इसको हरिसेन ने कंपोज किया है प्रयाग प्रशस्ति को, जो कि समुद्रगुप्त का कोर्ट पोइट था। उसका जो सेकंड क्वेश्चन है, द टर्म गृहपति इन अर्ली टेक्स्ट रेफर टू। गृहपति किन को रेफर किया करता था? गृहपति कौन थे? ओनर ऑफ एग्रीकल्चर लैंड या फिर ओनर ऑफ हाउस होल्ड, इनको गृहपति कहा जाता था। क्वेश्चन नंबर 3, विच किंग इज नोन एज द नेपोलियन ऑफ इंडिया। नेपोलियन ऑफ इंडिया के नाम से किस किंग को जाना जाता है? तो नेपोलियन ऑफ इंडिया के नाम से आपका समुद्रगुप्त को जाना जाता है।
क्वेश्चन नंबर 4, मेगास्थनीज वाज एन एम्बेसडर फ्रॉम विच रीजन? मेगास्थनीज जो है वो किस रीजन के एम्बेसडर थे? मेगास्थनीज जो है वो ग्रीस से आए थे, तो ग्रीस के एम्बेसडर कहे गए हैं। क्वेश्चन नंबर 5, पंचमार्क कॉइन्स वेर मेनली मेड ऑफ? पंचमार्क कॉइन्स मेनली किस मेटल के बने होते थे? तो मेनली जो पंचमार्क कॉइन्स है वो आपके सिल्वर के होते थे। क्वेश्चन नंबर 6 क्या कह रहा है? अशोकन इंस्क्रिप्शंस वेर मोस्टली रिटन इन विच स्क्रिप्ट? अशोका के जो इंस्क्रिप्शन है मेनली किस स्क्रिप्ट में लिखे गए हैं? तो अशोका के जो मेन इंस्क्रिप्शन है जो कि मेनली ब्राह्मी में पाए गए हैं। क्वेश्चन नंबर 7, व्हाट इज द टर्म यूज फॉर लैंड ग्रांटेड टू ब्राह्मणस इन अर्ली इंडिया? ब्राह्मणा को जो लैंड ग्रांट दिया जाता था उसके लिए जो टर्म यूज किया जाता था वो क्या था? तो ब्राह्मणा को लैंड ग्रांट के लिए जो टर्म यूज किया जाता था वो था आपका अग्रहारा। अग्रहारा माने ब्राह्मणा को लैंड जो दिया जाता है उनको कहा जाता था। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 8, विच ऑफ द फॉलोइंग डायनेस्टी इशूड द मोस्ट नंबर ऑफ लैंड ग्रांट चार्टर्स? मतलब इनमें से किन डायनेस्टी ने सबसे ज्यादा लैंड ग्रांट्स किए हैं और उसके चार्टर्स यानी कि उसके पत्र वगैरह इशू किए हैं? वो है गुप्तास। गुप्तास ने सबसे ज्यादा लैंड ग्रांट इशू किया है। क्वेश्चन नंबर 9, द अर्थशास्त्र इज एट्रीब्यूटेड टू? अर्थशास्त्र को किसने लिखा है? कौटिल्य ने लिखा है। क्वेश्चन नंबर 10, विस्टी ए कॉमन फीचर ऑफ मौर्यन सोसाइटी रेफर्स टू? विस्टी मौर्यन सोसाइटी का एक कॉमन फीचर था, ये किस चीज को रेफर करता है? तो विस्टी जो है आपका फोर्स लेबर को रेफर करता है, मतलब जो फोर्स लेबर है जबरदस्ती जिससे काम करवाया जाता है उस चीज को ही विस्टी कहा गया था मौर्यन एम्पायर में। इसका जो हमारा थर्ड चैप्टर है किनशिप कास्ट एंड क्लास, किनशिप कास्ट एंड क्लास, आपने अभी तक वीडियो को अगर लाइक नहीं किया है तो कर लीजिए, चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपको सीवीटी के रिलेटेड कंटेंट यूं ही मिलता रहे। तो थर्ड चैप्टर का जो पहला क्वेश्चन है वो क्या है? विच एंशियंट टेक्स्ट इज ए की सोर्स फॉर अंडरस्टैंडिंग द रूल्स ऑफ किनशिप एंड सोशल ऑर्डर? इसमें से कौन सा ऐसा टेक्स्ट है जो कि एक की सोर्स है हम लोग का किनशिप और सोशल ऑर्डर को जानने के लिए? वो है आपका मनुस्मृति। मनुस्मृति जो है वो धर्म वगैरह का लॉस वगैरह को, सोशल कंडक्ट, कास्ट रेगुलेशन, ये सब को बारे में बताता है, इसलिए सोशल ऑर्डर को जानने के लिए एक बहुत ही अच्छा सोर्स है। क्वेश्चन नंबर 2, अकॉर्डिंग टू मनुस्मृति वुमेन वेर एक्सपेक्टेड टू बी अंडर द कंट्रोल ऑफ? किसके कंट्रोल में वुमेन्स रहने चाहिए थे? वो अपने मेल गार्जियंस थ्रू आउट लाइफ टाइम, मतलब पूरा लाइफ में मेल गार्जियंस के कंट्रोल में वुमेन्स रहने चाहिए थे। क्वेश्चन नंबर 3, हु वेर द क्षत्रियस इन द वर्ण सिस्टम? क्षत्रियस जो है वर्ण सिस्टम में कौन थे? तो क्षत्रियस थे आपके रूलर एंड वॉरियर्स। रूलर एंड वॉरियर्स जो थे वो क्षत्रिय थे वर्ण सिस्टम में। क्वेश्चन नंबर 4, द सतवाहना किंग्स क्लेम टू अपहोल्ड विच धर्म? सतवाहना जो है वो किस धर्म को अपहोल्ड करते थे, मतलब किस धर्म के वो लोग फॉलो किया करते थे या फिर उसके साथ थे? तो वो लोग क्षत्रिय धर्म को फॉलो किया करते थे और उनका कहना यह था कि वो लोग जो है वो ब्राह्मणा है और वो लोग मतलब क्षत्रिय का स्टेटस मतलब लेके रखे हैं, मतलब कि वो लोग क्षत्रिय है, ऐसा वो लोग कहते थे। क्वेश्चन नंबर 5, द टर्म गोत्रा वाज एसोसिएटेड विद? गोत्रा जो है वो किस चीज से एसोसिएटेड था? तो गोत्रा जो है एक लीनियर सिस्टम था ब्राह्मणास के बीच में। क्वेश्चन नंबर 6, अकॉर्डिंग टू धर्मशास्त्र के अकॉर्डिंग a woman could marry outside her varna in which type of marriage? एक वोमेन अपने वर्णा से बाहर किस टाइप के मैरिज में मतलब शादी कर सकती थी? तो इसमें आपको लग रहा होगा कि बुक में तो अलग ही दिया हुआ है कि मतलब पोलीगेमी पॉली एंट्री, पर यहाँ पे कुछ अलग ही लिखा हुआ है, तो ये एक्चुअल टर्म्स लिखे हुए हैं, ठीक है? तो धर्मशास्त्र के हिसाब से कि एक वोमेन है ने वर्णा के बाहर किस टाइप ऑफ मैरिज में शादी कर सकते थे, तो वो है आपका अनुलोमा। अनुलोमा में एक वोमेन जो है अपने वर्णा के बाहर भी शादी कर सकते थे। क्वेश्चन नंबर 7, मेगास्थनीज स्टेटेड दैट इंडियन सोसाइटी वाज डिवाइडेड इनटू? मेगास्थनीज जो है उन्होंने क्या कहा कि इंडियन सोसाइटी जो है वो किस में डिवाइडेड है? तो इंडियन सोसाइटी जो है वो 7 कैटेगरीज में डिवाइडेड है, ऐसा मेगास्थनीज ने कहा था। क्वेश्चन नंबर 8, इन अर्ली सोसाइटी द आइडियल ऑफ पेट्रिलियनी मीन? मतलब पेट्रिलियनी जो था वो उसका मतलब क्या था हम लोग के अर्ली सोसाइटी में? तो पेट्रिलियनी में क्या था? प्रॉपर्टी पास टू सन्स, प्रॉपर्टी शेयर्ड बाय ऑल, डॉटर्स इनहेरिट इक्वल शेयर्स, सन्स एंड डॉटर हैड जॉइंट राइट्स। तो प्रॉपर्टी पास टू सन्स, जो बेटे होते थे उनको प्रॉपर्टी दे दिया जाता था, इसी को पेट्रिलियनी कहा गया है। क्वेश्चन नंबर 9 क्या है? द महाभारत वाज ओरिजिनली कंपोज्ड इन विच लैंग्वेज? महाभारत जो है संस्कृत में ओरिजिनली कंपोज किया गया था। क्वेश्चन नंबर 10, हु कंपाइल्ड द फाइनल वर्जन ऑफ द महाभारत? महाभारत का जो फाइनल वर्जन है उसको किसने कंपाइल किया? व्यास। व्यास ऋषि ने महाभारत का फाइनल वर्जन को कंपाइल किया।
कुछ चैप्टर 4 हम लोगों ने 3 चैप्टर्स के जो इम्पोर्टेंट एमसीक्यू है उसको कर लिया है। ये जो है 4th चैप्टर है हम लोग के इस चैप्टर वाइज सीरीज में। तो 4th चैप्टर कौन सा है? थिंकर बिलीव्स एंड बिल्डिंग्स, जो कि बुद्धिज्म जैनिज्म के बारे में है। तो इसमें पहला क्वेश्चन क्या है? द फर्स्ट सरमन ऑफ बुद्धा एट सरनाथ इज नोन एज। फर्स्ट सरमन को क्या कहा जाता है? ये जो है काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जीके के पॉइंट ऑफ व्यू से भी। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है धम्मा चक्र प्रवर्तना। इसको ही फर्स्ट सरमन को यही कहा जाता है। धम्मा चक्र प्रवर्तना फर्स्ट सरमन को कहा जाता है। इसका मतलब क्या है? टर्निंग ऑफ द व्हील ऑफ धर्म, धर्म का व्हील को टर्न करना इसका मतलब है। क्वेश्चन नंबर 2, द बुद्धिस्ट टेक्स्ट दैट डिस्क्राइब बुद्धा's प्रीवियस बर्थ इज। कौन सा बुद्धिस्ट टेक्स्ट जो है बुद्धा के पिछले जन्म के बारे में बात करता है? तो वो है जातका। जातका जो है बुद्धा के प्रीवियस बर्थ के बारे में भी बात करता है। क्वेश्चन नंबर 3, हु प्रोपाउंडेड द आइडिया ऑफ प्रकृति एंड पुरुष। प्रकृति और पुरुष का जो आइडिया है वो किसने मतलब लेके आया या फिर किसने इसके बारे में बात किया है? तो है कपिल। कपिल जो है उन्होंने प्रकृति और पुरुष के बारे में बात किया है। कपिल जो थे एक सेठ थे, मतलब मुनि थे। उन्होंने ही ये सब के बारे में बात किया है, उन्हीं को इसका क्रेडिट दिया जाता है। क्वेश्चन नंबर 4, द मेन फिलोसफी ऑफ जैनिज्म इज। जैनिज्म का मेन फिलोसफी क्या है? जैनिज्म का जो मेन फिलोसफी है वो है आपका अनेकांतवादा। इट मीन्स द मल्टीप्लिसिटी ऑफ व्यू पॉइंट्स। मतलब कि हमें अलग अलग व्यूज को रखना चाहिए। अनेक का मतलब होता है मेनी, वही चीज है, अलग अलग व्यू पॉइंट हमारा होना चाहिए, यही मेन है जैनिज्म का फिलोसफी में। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 5, द स्तूपा एट सांची वाज एनलार्ज्ड एंड डेकोरेटेड ड्यूरिंग द रेन ऑफ। इनमें से किन के रेन में, मतलब किन के टाइम पीरियड में सांची स्तूपा जो है उनको डेकोरेट किया गया था और बनाया गया था? तो वो है अशोका। अशोका ने बहुत ज्यादा फंड किया था सांची स्तूपा के लिए। क्वेश्चन नंबर 6, अजीविकास बिलीव इन। अजीविकास जो है वो किस में बिलीव करते थे? दो थे, अजीविकास और लोकियस। जो अजीविकास है वो किस में बिलीव करते थे? डिटर्मिनिज्म। डिटर्मिनिज्म मतलब कि नियति पे भरोसा करते थे लोग कि सब कुछ जो है वो प्री डिटरमाइंड है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 7, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए पार्ट ऑफ द त्रिपिटिका। त्रिपिटिका का पार्ट इनमें से कौन सा नहीं है? तो त्रिपिटिका का पार्ट कौन नहीं है? धम्मापदा। धम्मापदा जो है वो त्रिपिटिका का पार्ट नहीं है, ये एक बुद्धिस्ट स्क्रिप्चर है। क्वेश्चन नंबर 8, द अर्लीस्ट बुद्धिस्ट टेक्स्ट इज रिटन इन। जो अर्लीस्ट बुद्धिस्ट टेक्स्ट है वो किस लैंग्वेज में लिखा गया है? तो आपके पाली लैंग्वेज में लिखा गया है। क्वेश्चन नंबर 9 क्या है? इन जैनिज्म हु वाज द 23rd तीर्थंकरा। 23rd तीर्थंकरा कौन थे? तो आप यहाँ पे महावीर टिक करके मत आइएगा। 23rd तीर्थंकरा कौन थे? पार्श्वनाथ। महावीर जो थे वो 24th तीर्थंकरा थे। क्वेश्चन नंबर 10 क्या है? द बराबर केव्स वेर बिल्ड ड्यूरिंग द रेन ऑफ। बराबर केव्स जो है वो किसके टाइम पे बनाया गया था? बराबर केव्स आपके अशोका के टाइम पे बनाया गया था। किसके लिए? आजीविकास के लिए। तो इसी के साथ जो हम लोगों ने आज 4 चैप्टर के मोस्ट इंपोर्टेंट एमसीक्यूज को कर लिया। और जो अनदर चैप्टर है वो आपको पार्ट 2 जो है इस वीडियो का उसी में मिल जाएगा, बहुत ही जल्दी वो भी आ जाएगा। तो आप चैनल के साथ जुड़े रहिए ताकि आप अनदर पार्ट जो है इस सीरीज का उसको आप मिस ना कर दे। थैंक यू ऑल, और आप टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिए।